आजकल लगातार ज्यादातर मामले आ रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। सोशल मीडिया की एक्सेस और ओपनली आपकी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होना लोगों के पास कितना खतरा हो सकता है, कितना ज्यादा ये एक दुष्प्रभाव है टेक्नोलॉजी का। वो टेक्नोलॉजी जो हमें लगा कि हमारी जिंदगी को आसान कर देगी, लेकिन लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं एआई को लेकर, अब लोग दुविधा में हैं। ये दोस्त है या दुश्मन, इसके फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। हम बात करेंगे तमाम आयामों पर एआई तकनीक, जिसका ताजा मामला हमने देखा रश्मिका मंदाना के साथ, अभी कैटरीना कैफ के साथ। आज हमने सारा तेंदुलकर की एक पिक्चर देखी जो मॉफ की गई डीप फेक एआई के जरिए। तो ये नुकसान की बात है या फायदे की? जिस तकनीक का हम इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से, अब जब वो आई है तो वो हमें सरदर्द क्यों लग रही है? इस पर हमारे जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब देंगे जाने माने एआई एक्सपर्ट, कोर ओवर के फाउंडर अंकुश सब्रवाल। अंकुश, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हम्म। तो अंकुश, जिस तकनीक की बात आप करते हैं आपके तो ज्यादा प्रिय है, बिकॉज आप तो ऑपरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए अब एक सिरदर्द बनती जा रही है। तो सबसे पहले अंकुश, अभी कई दिनों से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो डीप फेक एआई है, ये एआई का कौन सा एक्सटेंशन है? हाउ डज इट वर्क? श्योर। जैसे आपने बोला डीप फेक है, तो डीप फेक एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है जो एआई से है। और एआई की भी अगर हम सबसेट की बात करें, जनरेटिव एआई, उसके भी अंदर अगर हम सबसेट की बात करें, जीएनएन, जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके, कंप्यूटर विजन यूज़ करके एक इम्पर्सनेशन की जाती है, ताकि जो रियल पर्सन है वैसा ही दिखे। with naked eyes it's very difficult to find out कि ये रियल है या नहीं। सो इट्स काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एआई। पहले भी था, डीप फेक पहले भी था, अभी और एक्यूरेट हो रहा है, जैसे जनरेटिव एआई आने के कारण और बेटर टेक्निक्स लगाने के कारण। और जो मशीन लर्निंग हमें पता है कि वो डेटा के बेस में होती है, अभी डेटा इतना हो गया है तो एक्यूरेसी जो है मशीन लर्निंग की बेटर हो रही है। तो इसलिए हम अच्छे से वीडियोस बना पा रहे, और वो हम डिस्कशन करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि अगर अच्छे काज के लिए, अच्छे पर्पस के लिए की जाए तो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल अभी जो सिनेरियोस देखने को मिल रहे हैं वो दैट्स काइंड ऑफ हाइंडसाइट ऑफ इट। हमें देखना है कि उसको कैसे कंटेन करें और कैसे उससे बचे। आई थिंक एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। तो मुझे लगता है जल्दी ही हम उसमें एक रोक लगा पाएंगे टेक्नोलॉजिकली। बिल्कुल। तो लेकिन अंकुश, ये होता कैसे है? जैसे मान लीजिए मेरी, आपकी, किसी की भी सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी इंफॉर्मेशन है, हम अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और हमारे बारे में और दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई डीपफेक वीडियो बना रहा है, उसको क्या बेसिक चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, और क्या आप वो छिपा सकते हैं? क्या उसे हाइड करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल। जैसे डीप फेक के लिए जितना डेटा देंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, लेकिन अगर सिर्फ हमें एक फ़ोटो मिल जाता है, सिर्फ एक फ़ोटो, और आवाज़ अगर मिल जाती है इवन 10 सेकेंड की भी, हम वॉइस भी क्लोन कर सकते हैं और वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर वीडियो मिल जाता है तो जब हम वीडियो जनरेट करेंगे उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर जो वॉइस पैकेट है अगर ज़्यादा मिलेगा तो और ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। लेकिन टू स्टार्ट विथ सिर्फ एक फ़ोटो से भी वीडियो जनरेट कर सकते हैं अगर वॉइस। बट इजंट इट सो डेंजरस? अभी हमने देखा पीछे कई हमारे जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी भी इस तरीके की डीप फेक वीडियोस बना करके वर्ल्ड लेवल पर अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की गई एजेंडा सेटर्स के द्वारा। तो ये अपने आप में कितना खतरनाक है? मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा नुकसान है इस टेक्निक का, क्योंकि डीप फेक वीडियो है, ये पता करने में, ये ऑब्जर्व करने में एक आदमी को लंबा वक्त लग सकता है, कॉमन मैन को। एज यू वर सेइंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू
understand that it's a deep fake video for a common man. ब्लाइंड आप मतलब नेकेड आई से तो आप ये नहीं ही देख सकते हैं। तो ये कितना खतरनाक है, कैसे पता होता चले कि दरअसल ये एक डीप फेक वीडियो है या फिर रियल वीडियो? राइट। तो कैसे पता करें उसमें हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप देखो कि कोई भी प्रीशियस चीज़ है तो लोगों ने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की है। राइट। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में रोलेक्स ने इतनी घड़ियाँ बनाई होंगी जितनी ज़्यादा रोलेक्स की फेक घड़ियाँ बिकती, राइट। सिमिलरली एप्पल वॉचेस, एवरीथिंग, राइट। तो हर चीज़ जो प्रीशियस है उसका एक फेक वर्जन बन रहा है, और कैसे उसको रोका गया है मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, इसको भी रोका जाएगा। और जैसे हम भी डीप फेक में काम करते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कोई फ़ोटो उठा के नहीं बनाते। हम जिसका भी हम फेक वीडियो बनाएंगे उसकी परमिशन लेके बनाएंगे, और उसका हमारा जो यूज़ है ऐसा नहीं है कि हमने एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, हम उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। वी मेक डिजिटल ट्विन्स। मुझे लगता है कि अगर हम रोलेक्स घड़ी बना रहे हैं, एप्पल का आईफोन रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो तो चीटिंग है। लेकिन अगर मैं आपसे परमिशन लूँ कि ना मैं आपका एक वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि आई थिंक यू आर बिजी, बट हम वही बुलवाएंगे जो आप बुलवाना चाहती हो, राइट, सो दैट योर फैंस कैन टॉक टू यू। अगर आप परमिशन दोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलती है ना, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स नॉट न्यू। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो काफ़ी हैं, इसलिए वो नुकसान ठीक है जल्दी आ रहे हैं। और कोई भी जब मार्केट में आएगी और लॉ उसके अकॉर्डिंगली बनती, इम्पर्सनेशन तो ऑलरेडी विदाउट कंसेंट इलीगल है। एब्सोल्युटली। लेकिन इफ ये आप जो कह रहे हैं अगर परमिशन से बनाया जाता है, आई एम अग्रीइंग अपॉन द कंटेंट, और तो ये एक एआई अवतार हो गया, ये फेक से ज्यादा वो हो गया जो मैं चाहती हूँ। अंकुश, आप ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं एआई की फील्ड में। इंडिया में जो नॉर्म्स हैं, वैसे भी हम साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं उस लिहाज से, और एआई को लेकर के इंडिया में जो नॉर्म्स हैं इस वक्त वो भी बहुत लचर हैं। बाकी कुछ देशों में फिर भी सख्ती से काम शुरू हो गया है एआई टेक्निक के मिसयूज में, लेकिन इंडिया अभी भी काफी सारी चीजें हैं तो यहाँ पर करने की जरूरत है। तो उन लॉज के हिसाब से आप क्या देखते हैं और क्या किए जाने की जरूरत है एग्जैक्टली? नहीं, मैं एग्री नहीं करूँगा इस चीज़ में। इंडिया में काफ़ी काम हो रहा है। इनफैक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में आया, तो लॉ तो इंडिया में है। हाँ, उसको इम्प्लीमेंटेशन लोगों को एग्जीक्यूशन, एग्जैक्टली, यस। और उसके लिए मुझे पहले अपने राइट्स को पता होना चाहिए कि लॉ कहाँ है, मैं अपने आप को एक्सप्लॉइट करने से कहाँ रोक सकता हूँ, राइट। और लॉ तो बन गया, तो उसकी अवेयरनेस एक क्वेश्चन हो सकता है कि उसकी अवेयरनेस कितनी है। तो उसमें है आई थिंक हमारा सोसाइटी का, सिटीजन्स का भी काफ़ी योगदान होगा, और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को भी थोड़ा, आई थिंक मुझे लगता है सब ही इस लर्निंग कर्व से निकल रहे हैं। तो कोई भी अगर एक सिस्टम बनता है, राइट, तो जैसे मैं काम कर रहा हूँ कि हाउ डू वी नो दिस सिस्टम इज ट्रस्टवर्दी, राइट। तो वो एक स्कोर, राइट, तो वो एक अभी नहीं है। तो यूज़र तो हर चीज़ चेक नहीं कर सकता। जैसे ISI मार्क अगर, राइट, तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, यूज़र को पता है अगर ISI मार्क है तो सही होगा, अगर प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, ISO है तो सही होगा, CMM है तो सही होगा। अब AI के बेस में क्या स्कोर है, तो विच इज़ नॉट देयर, सो वी आर ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स इट। पर मुझे लगता है 4 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पर्पस, जो भी सिस्टम बना है AI को, AI आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, द पर्पस शुड बी गुड, और वो भी जो अगर स्कोर मिलेगा तो पर्पस शुड बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू सी, एंड एक्सप्लेनेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिस्टम जैसे आपने बताया कैसे काम करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली कोई भी हम AI सिस्टम जो यूज़ करते हैं, हम एक आउटपुट लेते हैं, राइट, एक हम उससे रिस्पॉन्स मांगते हैं, एक प्रेडिक्शन मांगते हैं। तो प्रेडिक्शन किस स्पेस में आई है, वो ऐसा नहीं है कि एक ब्लैक बॉक्स है उसमें कुछ डालो ये कुछ निकलेगा। सो द AI सिस्टम्स, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि AI इम्प्लीमेंटर्स को भी कई बार पता नहीं होता कि ये रिस्पॉन्स क्यों आया है,
उनको ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए कि ताकि वो यूज़र को एक्सप्लेन कर पाएँ। और इंक्लूसिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें सब पता है कि एआई तभी काम करेगा जब डेटा होता है। जैसे मैं बोल रहा था कि पहले भी डीप फेक होता था, इतना एक्यूरेट नहीं होता था। अभी डेटा इतना ज़्यादा हो गया है, एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो डेटा कहाँ से आया? तो डिड वी कंसीडर ऑल जेंडर्स, राइट? जेंडर इंक्लूसिविटी उसमें है या नहीं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर का डेटा आपने ले लिया एंड देन यू आर गिविंग द आउटकम्स। तो इंक्लूसिविटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, पर्पस और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ डेटा। जैसे आप बात कर रहे थे कि इंडिया में लॉस नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ डेटा का काफ़ी उसमें एस्पेक्ट है कि मेरा डेटा बिना मेरी परमिशन के यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स को लेके अगर एक स्कोर दिया जाएगा किसी भी एआई सिस्टम को, सो दैट यूज़र को पता है कि यार ये अगर इस अथॉरिटी ने स्कोर दिया है तो ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन चेक्ड। और अभी अब बात आती है कि सिर्फ डीप फेक में अभी कुछ कंपनीज काम कर रही हैं। आप वीडियो उसमें डालो तो बताएंगे कि कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं, लेकिन उसमें भी काफ़ी वो सिस्टम भी गलती कर रहे हैं बताने के लिए। इतना एक्यूरेसी हो गया है, इवन सिस्टम्स आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। हम एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं कि हम एक हिडन होलोग्राम डालने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में, और एक ऐप होगी, आप स्कैन कर लो और आपको पता चल जाएगा कि वो कंसेंटेड वीडियो है या नहीं, ओरिजिनल वीडियो है या नहीं। अभी नहीं है सिस्टम, मतलब इट्स पॉसिबल टू क्रिएट। तो वही कि अभी जनरली लॉज बनते हैं जब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। तो अब कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसमें अब लॉज भी बन रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है, और सोशल भी। सपोज अगर मेरा वीडियो वायरल हो रहा है तो आई शुड गो टू अथॉरिटी एंड सी हे व्हाई समवन इज एबल टू डू। ऐसा नहीं कि मैं विक्टिम हूँ एंड देन मैं रोता रहूँगा। सो आई शुड एक्सेप्ट माय राइट्स, बिफोर दैट आई शुड नो व्हाट आर माय राइट्स। तो मुझे लगता है लीगल और बट अंकुश, एक कॉमन मैन के लिए, एक बिल्कुल ले मैन के लिए, जो मान लीजिए इस वक्त आपको कहीं दूर किसी रूरल एरिया में सुन रहा है, लेकिन मतलब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ये है कि स्मार्टफोन आज की तारीख में हर किसी के हाथ में है। तो स्मार्टफोन वो इंसान भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर उसको आपको सावधानियां बतानी है कि अगर वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर, क्या सावधानियां हैं जो एक इंसान को बरतना बेहद ज़रूरी है कि वो शिकार ना हो? काफ़ी हद तक जितना वो अपनी तरफ से सावधानी बरत सकता है और बच सकता है, उसके लिए क्या किया? आपका क्वेश्चन है कि सिटीजन, एक यूजर क्या करे अपने? यस, एग्जैक्टली, राइट। तो कुछ अगर मैं मुझे लगता है कि एक बढ़िया बेसिक ये है कि आप जो डेटा दे रहे हो वो तो आप ही दे रहे हो, तो आप वो डेटा देखो कि उतना ही डेटा दिया जा रहा है जितना उस सिस्टम को ज़रूरत है। मीन्स कई बार जनरली होता है कि अगर आप कहीं अकाउंट बना रहे हो तो आपका नाम वगैरह तो पूछा जाएगा। जनरली इतनी सारी कुछ चीज़ें जाती हैं जिसका हमें पता है कि इस सिस्टम को यूज़ करने का कुछ बेनिफिट नहीं है, तो वो हम ना दें। और इनफैक्ट अभी जो GDPR और प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसमें भी वेरी क्लियरली यही मेंशन है कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो यूज़र को बताओ, यूज़र की कंसेंट लो। अब जो कंपनीज हैं, जो ऐप बिल्डर्स हैं, वो सब बता देती हैं कि ये कलेक्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें वो लीगली दे आर ओके, क्योंकि वो यूज़र को दिखा रही हैं, और किसी ना किसी 100 टर्म्स हैं तो एक 99 98 में होगा कि ये डेटा हम ले रहे हैं। तो अगेन मैं जो लॉ की बात करूँ उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनीज को बताना कि क्या क्या ले रहे हैं डेटा, क्यों ले रहे हैं, और इसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे, और इसको डेटा अगर कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, और ये डेटा अगर हमारे पास आ गया इसको स्टोर कैसे कर रहे हैं, कितनी देर के लिए स्टोर कर रहे हैं। और एक है राइट टू बी फॉरगेटन। उसमें एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है कि अगर सपोज़ मैंने कहीं अकाउंट बना दिया और मैंने यूज़ किया और अब मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं उस कंपनी को बोल सकता हूँ कि मेरा डेटा डिलीट करो। सो ये लॉ में ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो ये अगर हमें पता है तो इसलिए हम शुरू से करेंगे कि मैं जो डेटा दे रहा हूँ मैं खुद दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ क्वेश्चन करो। लेकिन अगेन मैं भी राइट, मुझे पता है अगर मुझे वेबसाइट ऐड करनी यूज़ करनी है तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ता, नेक्स्ट
है ना, इट्स इजी टू से, तो हम भी नहीं करते, देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि इतना बट कॉम्प्लेक्स है इज मुझे। इट गोइंग टू बी एन एंडलेस प्रोसेस अंकुश? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एआई ने काफी हद तक कई काम एक साथ करने शुरू कर दिए हैं। अब एक पूरे इंसान को ही रिप्लेस कर दिया है ऑलमोस्ट। हाँ, अभी कुछ चीजें इमोट नहीं कर पा रही है एआई, मुझे लगता है बस इतना ही रह गया है। वरना उसके अलावा कि पूरी तरह से एक आदमी का डुप्लीकेट क्लोन जो है वो सामने खड़ा कर सकती है, उसी की आवाज में, उसी के चेहरे में, वो सारी की सारी तमाम चीजें हैं। तो ये जो एडवांसमेंट है, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, यू आर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, ये कहाँ जाती हुई आपको दिखती है और कहाँ रुकती हुई दिखती है, कहाँ जाती हुई दिखती है? और इसके साथ क्या कोई बड़ी खतरे की घंटी भी आपको दिखती है? नहीं, मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ, मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ, क्योंकि यार हम इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो। मुझे लगता है कि ऐसा तो रोकना नहीं चाहिए कि ठीक है, अगर मेरी वॉइस क्लोन हो रही है तो क्या प्रॉब्लम, राइट? तो अगर मैं अगर एक गॉड की तरह, इफ आई कैन बी ओमनी प्रेजेंट, व्हाई नॉट, राइट? हमें बस ये देखना है कि इफ पीपल आर टॉकिंग टू माई वर्चुअल ट्विन, सो दे शुड नो, राइट? एक पर्पस अच्छा होना चाहिए, वही 3-4 चीज़ें, पर्पस अच्छा होना चाहिए और डिस्क्लेमर्स पूरे होने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बनाने में मुझे लगता है और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें फिर वही सेफ्टी नेट्स लगाने हैं। और अब देखो, मैं शायद मैंने पहले भी कई एग्जांपल दी थी, अगर हम सुबह उठते हैं, रूटीन्स करते हैं और खाना खाते हैं, आप देखो जनरली कंटेंट का इतना रोल नहीं है, ठीक है, एंटरटेनमेंट में है और मुझे नॉलेज इंक्रीज करने में है। जो बेसिक नेसेसिटी है एक इंसान की पूरी करने में, खाना ग्रो तो होगा। अब एआई से अगर मैं कुछ एल्गोरिदम लिख दूं, अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तैयार हो जाएं, तो फिर मैं सोचूं कि इंसान की ज़रूरत नहीं रही, तो राइट, फार्मर्स हैं, फार्मर की ज़रूरत है, ठीक है, एआई से शायद वो और प्रोडक्टिव हो जाएं, यील्ड जल्दी आ जाए, न्यूट्रिशन ज़्यादा आ जाए, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इंसान को पूरा करने के लिए, उसके लिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए। तो एआई मतलब तो सही होना चाहिए कि कैसे को असिस्ट करें, ये नहीं है कि तो हम जिन सेफ्टी नॉलेज। नेट्स की आप बात कर रहे हैं, हम कि इसका मिसयूज जो है वो कम से कम हो सके, उसके लिए लोग अवेयर हों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लास्टली अंकुश, दिस इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल, एक तो जो गवर्नमेंट ने लॉज लाए वो डेटा को लेके, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि एआई के लिए भी आएगा। और इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे एक एसोसिएशन बनी है, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, एंड फॉर्चुनेटली इंडिया इज़ लीडिंग दैट। जैसे G20 हमने लीड किया था, GPAI भी हम लीड कर रहे हैं, विच इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक यूज़ ऑफ एआई। तो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन चल रही हैं और पॉलिसी बनेंगी, फिर लॉज बनेंगे। तो जैसे मैं बोला कि टेक्नोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, तो अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि सोशली हमें और इवॉल्व होना है और हमें अपने राइट्स को पता होने चाहिए, कि ताकि सपोज अगर कोई एक ऐप है, अगर मिसयूज हमसे डेटा अननेसेसरी ले रही है, तो हम क्यों दें, यस, राइट? इट्स मी आल्सो, वी शुड बाय कार्ड, से नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन अकाउंट विद यू बिकॉज यू आर टेकिंग व्हिच वाज नॉट प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड। राइट। तो मुझे लगता है हर तरह से हमें अवेयर होना चाहिए और अपने राइट्स श्योर को। श्योर श्योर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात आती है अवेयरनेस की और एग्जीक्यूशन की। और लोग ये जाने ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मिसयूज ना हो, उसका शिकार भी वो ना बने, वो उसके लिए क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, कानून है तो उसका एग्जीक्यूशन भी सही ढंग से और सख्ती से होना चाहिए, ताकि कोई इसका शिकार ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आपने बात की, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि लोगों को इस बातचीत से जरूर फायदा होगा, जो वो इसको देखेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।